हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगला ऑप्शन दिया गया है कनेक्शंस ग्रुप के अंतर्गत। तो देखिए, जो भी आपने कनेक्शन बनाया हुआ है अपनी वर्कशीट के साथ किसी भी फाइल को, उसको उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे कनेक्शन ग्रुप के अंतर्गत, जिसमें पहला ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। देखिए, रिफ्रेश ऑल ऑप्शन का क्या यूज होता है, ये क्या करता है, इसकी शॉर्टकट की भी बताई गई है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F5। मतलब ये है कि आप या तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से शॉर्टकट की अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करें तो भी ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल हो जाएगा। इसका क्या यूज है, अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द वर्कबुक दैट इज कमिंग फ्रॉम अ डेटा सोर्स। मतलब कि जिस भी डेटा सोर्स को आपने यहाँ पर लेकर के आए हो, उस डेटा सोर्स में यदि किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से एक फाइल को लेकर के आते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमने इस प्रकार से एक फाइल को बना करके रखा हुआ है नोटपैड में। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इंपोर्ट बटन में क्लिक करेंगे। इंपोर्ट बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। और हमने चूंकि नोटपैड में टैब का इस्तेमाल करके डेटा तैयार किया था, इसीलिए यहाँ पर हम टैब सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते नोटपैड में डेटा को तैयार करते समय, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन सिलेक्ट करते, या हम कॉमा सिलेक्ट करते, या स्पेस। जिस भी प्रकार से हमने नोटपैड में डेटा तैयार किया है उस प्रकार से आप यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ और सिलेक्ट किया हुआ है अदर, जैसे आपने मान लीजिए कोई सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है इस प्रकार से, कुछ भी सिंबल का, तो वो आप सिंबल भी यहाँ लगा सकते हैं। तो अभी हमने टैब का इस्तेमाल किया हुआ था। टैब को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे। देखिए, जो भी सेल हमारी सिलेक्टेड है, अभी हमारी ये वाली सेल सिलेक्टेड है, जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे नोटपैड का डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब हमें समझना है इस रिफ्रेश ऑल ऑप्शन का यूज। रिफ्रेश ऑल क्या करता है, आपने जितनी भी यहाँ पर कनेक्शन बनाए हुए हैं, जितनी भी फाइल्स यहाँ पर आई हुई हैं, सबको वो एक साथ रिफ्रेश कर देगा। और रिफ्रेश ऑप्शन जिस भी पर्टिकुलर फाइल को आपने सेलेक्ट करके रखे हो, केवल वह उसको रिफ्रेश करेगा। तो रिफ्रेश ऑल जितने भी आपने यहाँ पर फाइल कनेक्शन बना के रखे हुए हैं सभी को एक साथ रिफ्रेश करेगा। और रिफ्रेश ऑप्शन केवल जिस फाइल में आपका यहाँ पर कर्सर है, सिलेक्टेड है, केवल उसी ही कंटेंट को ये रिफ्रेश करेगा। तो किस प्रकार से रिफ्रेश करेगा, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो हमने अपनी उस नोटपैड की फाइल को ओपन किया और अभी देख सकते हैं इसका डेटा सेम है। मान लीजिए डेटा चेंज होता है और यहाँ पर आकाश की जगह जो है हम यहाँ पर मान लीजिए नाम को अपडेट करते हैं, मतलब कि डेटा सोर्स में ये अपडेशन हो रहा है। देखिए, अजय हमने दे दिया, कोर्स डीसीए दे दिया और एड्रेस हमने कर दिया इंदौर। यहाँ पर हमने डेटा सोर्स में अपडेशन किया हुआ है। डेटा सोर्स में अपडेशन करने के बाद फाइल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको कर्सर, ध्यान रखिए, यहीं पर आपको करके सिलेक्ट करना है, क्योंकि डेटा यहीं से, जब डेटा को हमने रखा था तो कर्सर यहाँ पर था, इसी कारण से हमको यहाँ पर रखना है। उसके बाद हम रिफ्रेश में जाएंगे। हम अगर रिफ्रेश ऑल में क्लिक करते हैं तो यदि और भी कोई फाइल्स यहाँ पर चेंजेस होने के लिए है तो वो सभी अपडेट हो जाएंगी। और अगर हम रिफ्रेश में क्लिक करते हैं तो केवल ये फाइल चेंज होगी। मान लीजिए हम रिफ्रेश ऑल में क्लिक करते हैं। अब उस डेटा बेस फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए जहां से डेटा आ रहा है। आप इंपोर्ट बटन में क्लिक करिए। देखिए, यहाँ पर अजय, डीसीए और इंदौर हो गया। तो हमने रिफ्रेश ऑप्शन के द्वारा जो भी डेटा सोर्स में अपडेशन हुए हैं, जैसे कि हमने नोटपैड की फाइल में अपडेशन किया है, उसे हम यहाँ पर ला सकते हैं। रिफ्रेश ऑप्शन के द्वारा एक सिंगल डेटा को आप चेंज कर सकते हो, मतलब एक जो पर्टिकुलर फाइल है जहां से डेटा आ रहा है उसको बस चेंज कर सकते हो। रिफ्रेश ऑल का इस्तेमाल करके जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी वर्कशीट में आ रही है सभी को, यदि वो अलग अलग सोर्सेस से भी आ रही है तो उनको हम चेंजेस कर सकते हैं। रिफ्रेश स्टेटस यदि आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आपने इस वर्कशीट में, वर्कबुक में हमने जो है एक शॉकर स्टैटिक्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, एक वेबसाइट थी जहां से हमने वेब क्वेरी ऑप्शन के द्वारा, इस वेब क्वेरी ऑप्शन के द्वारा हम डेटा को लेकर के आए थे। ठीक है, वेब क्वेरी ऑप्शन के द्वारा हम डेटा को लेकर के आए थे। तो वे अभी भी ये एग्जीक्यूट हो रही है।
तो ये देखिए एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, तो यदि उसमें कोई चेंजेस होते हैं, क्वेरी इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड, उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी डेटा एक्सेल में है उसमें भी रिफ्रेश डेटा होते जाएगा। और यदि आप रिफ्रेश को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिफ्रेश को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो जो भी आपने कनेक्शन यदि किसी भी वेबसाइट से किया हुआ है इस फ्रॉम वेब ऑप्शन के अंतर्गत, उसके स्टेटस को देखने के लिए इस रिफ्रेश स्टेटस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि आप रिफ्रेश को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए आप रिफ्रेश को यहाँ पर इससे कैंसिल ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल रिफ्रेश ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज जो दी गई है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमको बताता है कि किस डेटाबेस के साथ या किस फाइल के साथ आपने कनेक्शन किया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर डेटा इस डेटा नाम की नोटपैड फाइल से लेकर के आए, इसलिए कनेक्शन नेम यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप इस कनेक्शन प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और ये हर रिफ्रेश कितनी देर में हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रेश एवरी 16 मिनट। यदि आप यहाँ पर रिफ्रेश करना चाहते हैं हर 5 सेकंड में आप कर दें तो ये अब ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। लेकिन यदि आप रिफ्रेश ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते हैं तो इसे अनचेक्ड करके रखें। और यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हैं कि बार बार आपको बटन पर क्लिक ना करना पड़े तो रिफ्रेश कर दीजिए। कितनी देर बाद आप रिफ्रेश करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करना चाहते हैं या 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद। अभी यहाँ पर डाला हुआ है क्या 60 मिनट, तो 60 मिनट के बाद ये नोटपैड का जो भी डेटा अपडेट आप नोटपैड में कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और या तो जब फाइल को ओपन करते हैं आप तभी आप डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी चेक करके रख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन बस चेक रहता है, अभी हम इसको ही चेक रहने देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये थी